हेलो बच्चों, हम शुरू कर रहे हैं 10th क्लास के लिए, स्पेशली 10th क्लास के लिए, क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स करीब हैं। उनकी जो डेट शीट है वो आ चुकी है और कल जो न्यूज़ है उसके अनुसार उनके जो एग्ज़ाम हैं वो 24 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। तो उन बच्चों के लिए, उन बच्चों की जिससे सहायता हो जाए, उस लिए हम शुरू कर रहे हैं ग्रामर की क्लास। और इसी चैनल पर बच्चों आपको मैथ की क्लास भी देखने के लिए मिलेगी, जो कि होगी आपके लिए बिल्कुल फ्री। तो बच्चों शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ग्रामर में एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है जिसे हम जानते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के नाम से। और ग्रामर में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें इन टॉपिक्स को सिर्फ समझना है। अगर हम समझ जाएंगे तो आसानी से वहाँ पे एक्सरसाइज हम कर पाएंगे। तो पार्ट ऑफ स्पीच में आप देख सकते हैं कि जो शब्द बोलने या लिखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें ही पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है। बच्चों, ये 8 प्रकार के होते हैं। उनमें पार्ट ऑफ स्पीच में पहला जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब और छठा आर्टिकल्स और सातवां आपका प्रीपोजिशन और आठवां आपका इंटरजेक्शन। तो बच्चों, क्लास 10th के पाठ्यक्रम में जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है और इसका अध्ययन हमने जो है 6th 7th 8th क्लास में भी हम कर चुके हैं। फिर भी इसे संक्षेप में वर्णन जो है इसका आगे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ से एक्सरसाइज आपको देखने को ज़रूर मिलती है, यहाँ से क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए ज़रूर मिलते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं। पहला पार्ट ऑफ स्पीच जो है नाउन। तो नाउन क्या है? वही आप हिंदी में भी, व्याकरण में भी पढ़ चुके हैं कई बार, कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को जो संज्ञा कहते हैं या नाउन कहते हैं, सेम उसे इंग्लिश में भी ऐसी कहते हैं कि द नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, थिंग और प्लेस एज निशांत, पेन, मेरठ। यानी नाउन क्या होता है बच्चों? किसी भी व्यक्ति का नाम हो, किसी भी वस्तु का नाम हो या किसी भी जगह का नाम हो तो वो नाउन कहलाता है। देखिए, ग्रामर को बेटा समझने के लिए हमें किसी भाषा का चयन नहीं करना होता कि किस भाषा में हम ग्रामर को समझेंगे, क्योंकि हमें वहाँ पेपर में जो आएंगी एक्सरसाइज आएंगी, उन एक्सरसाइज को करने के लिए हमें जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। वो हमें पता होना चाहिए कि नाउन आखिर क्या होता है। तो नाउन क्या होता है? किसी भी चीज़ का नाम। तो ये नाउन जो है बच्चों 5 प्रकार के होते हैं। तो 5 प्रकार में क्या है? सबसे पहला है प्रॉपर नाउन, जिसे हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। दूसरा है कॉमन नाउन, जिसे हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। मटेरियल नाउन, जिसे हिंदी में पदार्थवाचक संज्ञा कहा जाता है। और कलेक्टिव नाउन, जिसे हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे भाववाचक संज्ञा, या सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे इसमें प्रॉपर नाउन है, जिसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे? कि जिस नाउन से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का पता चले उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। सीधी सी बात बच्चे ये है कि मान लीजिए कोई लड़का है, तो उसका अगर एक नाम हमने रख दिया है कि उसका नाम हमने राहुल रख दिया, तो वो राहुल क्या है? प्रॉपर नाउन है। अगर कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए हमारी कोई चेयर है, तो सारी चेयर को हम चेयर कहेंगे। लेकिन अगर पर्टिकुलर उस चेयर की कंपनी का नाम, जैसे मान लीजिए नीलकमल की चेयर आती है कि नीलकमल, अगर उस चेयर का नाम हमने नीलकमल रख दिया है तो वो एक प्रॉपर नाउन है। मान लीजिए काऊ है, हमारे यहाँ घर में गाय, जो गाय पालते हैं, कुत्ता पालते हैं, तो वे सारी गाय या जो कुत्ता होता है सबको कुत्ता ही कहते हैं। लेकिन जब हम अपनी गाय का नाम रख देंगे, मान लीजिए हमने अपनी गाय का नाम भूरी रख दिया या हमने अपनी गाय का नाम गंगा, तो बच्चों प्रॉपर नाउन हम पढ़ रहे थे, जिसे कहते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जिस नाउन से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के का पता चलता है उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन का मतलब मैं बता रहा था बेटे, जैसे एक लड़का है, तो लड़का, अगर सारे लड़के हैं वो लड़के ही कहलाएंगे। लेकिन अगर उस लड़के का एक पर्टिकुलर नाम है, जैसे राहुल नाम है उसका, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। मान लीजिए जैसे गाय अब हमने पाल रखी है, तो सारी गाय गाय कहलाती हैं। लेकिन अगर हमने अपनी गाय का नाम गंगा रख दिया तो वो गंगा जो है वो क्या बन गया? एक प्रॉपर नाउन बन गया। अगर मान लीजिए हमने कुत्ता पाला हुआ है, सारे कुत्ते
जो हैं वो कुत्ते ही कहलाते हैं, डॉग ही कहलाते हैं। लेकिन अगर हमने उस अपने कुत्ते का नाम मोती रख दिया तो वो एक प्रॉपर नाउन है। मान लीजिए किसी दूसरे ने उसका नाम कालू रख दिया तो वो एक प्रॉपर नाउन है। तो ऐसे ही मीरा एक लड़की का नाम है तो ये प्रॉपर नाउन है। आगरा एक शहर का नाम है तो एक प्रॉपर नाउन है। यमुना एक नदी का नाम है तो वो एक प्रॉपर नाउन है। अब बात करेंगे बच्चों दूसरा, जो हमारा दूसरा टॉपिक है या दूसरा हमारा प्रकार है नाउन का, वो है हमारा बच्चों कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन में क्या है कि कॉमन नाउन में जिस नाउन से उस तरह की सभी वस्तुओं का पता चलता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे मान लीजिए अब लड़की हैं तो लड़की सारी जो भी कितनी भी लड़की हों सबको हम गर्ल ही बोलते हैं। तो यानी गर्ल क्या है, गर्ल एक ऐसा वर्ड है जो उस पूरी जाति का बोध कराता है। यानी लड़की का जो जाति होती है उसकी बोध कराता है, तो वो इसलिए कॉमन नाउन है। जैसे नदियाँ, सारी नदियों को हम एक वर्ड से पुकारते हैं रिवर के नाम से, तो वो रिवर क्या है, उन सभी के लिए कॉमन नाम है, तो इसलिए उसको हम क्या कहेंगे, कॉमन नाउन कहेंगे। यानी इससे पूरी जाति का पता चलता है। नेक्स्ट बच्चों मटेरियल नाउन। देखिए मटेरियल नाउन से जिस नाउन से किसी पदार्थ का बोध हो। देखिए मैं तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि मान लीजिए जिससे कोई वस्तु बनाई जा सकती है उसे हम मटेरियल कहते हैं। मटेरियल और जिससे उसका नाम का पता चले तो मटेरियल नाउन हो गया। जैसे आप देखिए सिल्वर यानी चांदी है, चांदी से हमारे क्या बनाए जाते हैं, कुछ आभूषण बनाए जाते हैं। जैसे गोल्ड है, गोल्ड सोना, तो सोने से हमारे क्या आभूषण बनाए जाते हैं। आयरन है, आयरन से यानी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तमाम तरीके के वाहन बनाए जाते हैं, तमाम तरीके के औजार हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो उसको हम यानी इन चीज़ों से कुछ चीज़ बनती है तो उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कई बार टी आ जाता है, चाय। अब टी को किस में रखें, तो टी देखिए टी जब तक वो पत्ती होती है तो पत्ती से क्या बनता है, फिर चाय बनाने वाली। तो टी को हम कई बार मटेरियल नाउन में इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों कलेक्टिव नाउन की। देखिए कलेक्टिव नाउन क्या है कि कलेक्टिव नाउन में बच्चों क्या है कलेक्टिव नाउन, तो कलेक्टिव नाउन से क्या होता है, एक पूरे समूह का पता चलता है। जैसे मान लीजिए आप एक आर्मी है, आर्मी यानी सेना। तो सेना कैसी होगी, सेना बच्चों किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, किसी एक जगह का नाम नहीं है। आर्मी क्या है, जिसमें बहुत सारे सैनिक हैं, तो सारे एक सैनिकों का समूह है, उसको हम आर्मी कह रहे हैं, इसलिए क्या है कलेक्टिव नाउन है। जैसे टीम है, अब मान लीजिए एक ही प्लेयर हो, एक ही खिलाड़ी हो, क्या उसको टीम कहेंगे, नहीं। जो बहुत सारे खिलाड़ी एक साथ होंगे तब उसको टीम कहा जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ग्रुप ऑफ प्लेयर हो गया टीम, यानी एक ग्रुप का पता पड़ रहा है, इसलिए क्या हो गया, एक कलेक्टिव नाउन हो गया। ऐसे ही क्लास, एक स्टूडेंट से, एक विद्यार्थी से क्लास नहीं बनती। जो बहुत सारे स्टूडेंट उसमें होते हैं, जब बहुत सारे स्टूडेंट का कलेक्शन उसमें होता है, बहुत सारे विद्यार्थियों को उसमें कलेक्शन होता है, तब वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है कि जिस नाउन से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा आदि का पता चलता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। देखिए बच्चों एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अमूर्त, यानी जो चीज़ हमारे सामने दिखाई ना देती हो। यानी जैसे अब ईमानदारी एक गुण होता है। अब ईमानदारी को नाप नहीं सकते, छू नहीं सकते और आंखों से देख नहीं सकते, वो तो क्या है, सिर्फ एक गुण होता है जो व्यक्ति के व्यवहार से पता चलता है। तो ये क्या है, अमूर्त है। अमूर्त यानी जो आंखों से दिखाई नहीं देती। जैसे हैप्पीनेस, खुशी क्या, खुशी बच्चों महसूस की जाती है, खुशी आंखों से देख नहीं सकते, कोई आकार इसका नहीं होता, तो इसलिए क्या है एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, इसका नाम एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऐसे ही ब्यूटी यानी सुंदरता, तो सुंदरता भी क्या है बच्चों, कोई छू नहीं सकते, उसका भी कोई आकार नहीं होता, उसको नापा नहीं जा सकता, तो वो क्या है, वो भी एक क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यानी एब्स्ट्रैक्ट का मतलब मैंने फिर से बताया अमूर्त, जो दिखाई ना दे। आगे देखिए बच्चों नाउन का आधुनिक वर्गीकरण। जो नाउन को आधुनिक तौर पे बांटा गया है, वो जो हमने 5 प्रकार पढ़े वो ट्रेडिशनल थे, परंपरागत थे, जो पुराने समय से चलते आ रहे हैं। लेकिन आज जो आधुनिक नाउन का वर्गीकरण किया गया है, तो काइंड्स ऑफ नाउन में, संज्ञा के प्रकार में देखें, उसमें एक है प्रॉपर नाउन, एक तरफ हो जाता है, और कॉमन नाउन के ही 2 पार्ट हो जाते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो देखिए कॉमन नाउन, अब ये बहुत आसान है। प्रॉपर नाउन तथा कॉमन नाउन का वर्णन पीछे किया जा चुका है, लेकिन फिर से देखें अगर कॉमन नाउन को, तो कॉमन नाउन 2 प्रकार का होता है। काउंटेबल, जो नाउन गिने जा सके, यानी ऐसी चीज़ें जिनको हम गिन सकते हैं, वो काउंटेबल कहलाती हैं। जैसे कैट है, बिल्ली को हम गिन सकते हैं कितनी बिल्लियां हैं। पेन को हम गिन सकते हैं, किताब यानी बुक को हम गिन सकते हैं, काइट को हम गिन सकते हैं, पतंगों को। बाकी अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनकी हम गिनती नहीं की जा सकती, यानी जिनको
तोला जा सकता है ना, तोलते हैं यानी गिन नहीं सकते, गिनने के अलावा उनको एक विशेष मेजरमेंट की जरूरत होती है, एक मापतोल करने की जरूरत होती है। जैसे आप देखें मिल्क को देखें, अगर मिल्क है तो मिल्क कैसे, मिल्क गिनेंगे नहीं, 1 मिल्क 2 मिल्क ऐसे नहीं बोला जाता। कैसे बोला जाता है, 1 लीटर 2 लीटर ऐसे, है ना, ऐसे वाटर को। नेक्स्ट फूड, खाना, तो 1 खाना 2 खाना ऐसे नहीं होता। तो फूड क्या होता है, ये भी क्या है, ये भी अनकाउंटेबल चीज़ है। या फिर गोल्ड, सोना, सोना भी अनकाउंटेबल चीज़ है। अब तुम सोचोगे सोना अनकाउंटेबल कैसे, तो देखिए सोना एक बेटा पदार्थ है, और पदार्थ कोई भी हो वो अनकाउंटेबल ही होता है। अगर हम सोने से कोई चीज़ बना देते हैं, मान लीजिए सोने की हमने घड़ी बना दी, तो उस घड़ियों को तो गिन सकते हैं, लेकिन सोने को नहीं गिन सकते। तो कॉमन नाउन हमारा 2 तरीके का होता है, काउंटेबल यानी जिसको गिन सकें, और अनकाउंटेबल जिसको हम नहीं गिन सकते। अब देखिए नीचे क्या है, नीचे एक एक्सरसाइज दी गई है। तो बच्चों नीचे जो एक्सरसाइज दी गई है, इसको बाद में आपको एक PDF भी इसकी प्रोवाइड कर दी जाएगी। जो वैसे अगर आप जो फ्लाइट जनरल इंग्लिश से पढ़ रहे हैं, वो फ्लाइट जनरल इंग्लिश जो आपकी 10th क्लास की आती है, तो उससे अगर आप पढ़ रहे हैं, निशांत प्रकाशन की होती है ये, तो अगर आपके पास वो है तो आपको ये एक्सरसाइज उसमें मिल जाएगी। बाकी अगर आप इधर देखें, देखिए इसमें क्या लिखा है, चूज द नाउन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड राइट देयर काइंड्स। देखिए यहाँ पे क्या करना है, सेंटेंस में हमें नाउन चूज करना है कि नाउन कौन सा है, और वो नाउन कौन सी प्रकार का है, यानी आपने जो 5 प्रकार पढ़े हैं उनमें से कौन सी प्रकार का वो नाउन है। तो बच्चों इसको करने के लिए आप देखें, सबसे पहला सेंटेंस आप देखें, तो सबसे पहला सेंटेंस है पायल इज माई सिस्टर। देख सकते हैं बच्चों, क्या है ये पहला सेंटेंस, पायल इज माई सिस्टर। तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पायल क्या है, एक लड़की का नाम है, तो इसलिए पायल क्या है, यहाँ पे प्रॉपर नाउन है। अगर आप देखें यहाँ पे आई हैव 2 डॉग्स दूसरे वाले में, तो डॉग यहाँ पे यानी कुत्ते का कोई प्रॉपर नाउन नहीं रखा गया, सारे कुत्ते डॉग्स ही कहलाते हैं। तो यहाँ पे डॉग क्या है, ये कॉमन नाउन है। आगे देखें आयरन इज ए यूजफुल मेटल, तो आयरन क्या है यहाँ पे, अभी ऊपर एग्जाम्पल में भी देखा था, तो आयरन क्या है, मटेरियल नाउन है। तो इस तरीके से बच्चों आपको जो है ये एक्सरसाइज है, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो अगली वीडियो में मैं इसको सॉल्व भी करा दूंगा। आप फिलहाल अपने से कोशिश करें कि जो 5 एग्जाम्पल हमने, जो 5 प्रकार हमने पढ़े हैं, उनके एग्जाम्पल्स को देख के हम समझें और इस एक्सरसाइज को खुद से करें। अगर आप ये एक्सरसाइज खुद से कर पाते हो तो बहुत अच्छे से आपका ये नाउन, उसके जो प्रकार हैं आप समझ गए हैं, और यहाँ से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर आपका पेपर में आता है तो आप आसानी से कर पाएंगे। लेकिन अगर ये आपकी एक्सरसाइज जो है, इसके लिए मैं एक और वीडियो बना दूंगा, उसमें पूरे एक्सरसाइज मैं सॉल्व कराऊंगा। ये सिर्फ आपके लिए छोड़ रहा हूं कि आप इस एक्सरसाइज से एक अपना छोटा सा अभ्यास कर लेंगे, उससे आपको ये 5 प्रकार तैयार हो जाएंगे। तो बच्चों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने जैसे जो बच्चे 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, ट्यूशन को अफोर्ड नहीं कर सकते, किसी कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ग्रामर के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ठीक समय पर पहुंचते रहें। तो जय हिंद, जय भारत बच्चों।